वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के मास्टर में। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज की अगली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम बौद्ध धर्म के रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? प्रच्छन। सॉरी, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन, मिहिर, गूढ़ाकेश। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का शिलालेख इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुम्नी दई स्तंभ अभिलेख, जो कि नेपाल में है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? इस क्वेश्चन का आंसर में कुछ सस्पिशन है, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, कौशल और मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुबद। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है सारनाथों में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालक निम्नलिखित में से किस एक ने किया? आनंद ने, महाकश्यप ने, मेघलीपुत्र ने, उपाली ने। इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, यानी जो कि वही राजगीर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र ने। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की
है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों, 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों की सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन जो कि कश्मीर में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, गया में, राजगीर में, बोध गया में। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? काला अशोक ने। मिलान करना है, स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान करना है। जन्म का हो जाएगा लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। यहाँ भी मिलान करना है। जन्म हो जाएगा कमल। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि बोधि वृक्ष त्याग घोड़ा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कंगयुपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन डी यानी कि सभी सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नेक्स्ट, बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया? बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। पंचम, निम्नलिखित में से कौन सा बोध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? बोधगया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? किसी को भी नहीं नामित किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? इस क्वेश्चन के आंसर में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 तथा 3 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य? वे कर्म में विश्वास करते थे, जो कि सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये गलत है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, बिल्कुल नहीं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ 1 और 3 सत्य है, लेकिन 1 और 3 इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसके आंसर पर कंफ्यूजन है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधम। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सूत पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धर्म और संघ। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैत्तिरीय क्रम क्या है? इस क्वेश्चन पे भी कंफ्यूजन है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। आत्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध से। निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को।
निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? सेम क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर चुनिए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र बिल्कुल सही सुमेलित है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश ये भी सही सुमेलित है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष ये सुमेलित नहीं है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ ये भी सुमेलित है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। अगला क्वेश्चन। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त समय चेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। उपयुक्त में से कौन से सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, एलोरा में है। तो ये अजंता में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी में। प्रथम शताब्दी ईसा में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।